हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो फाइनली वेकेशन चल रहा था और अब हम निकल चुके हैं हमारे घर जामनगर। तो फाइनली अब हम वेकेशन करने के लिए जा रहे हैं और हमारा धैर्य तो कब से जा चुका है मामा के साथ। तो आज हम फाइनली दोनों निकल गए सुबह से, करीब सुबह 7 बजे से हम निकल चुके हैं। मुझे भी ज़्यादा जल्दी जाना था वेकेशन करने के लिए, लेकिन लेट हो चुका है क्योंकि पूरे साल में यही टाइम आता है जब मैं जा सकती हूँ। पूरे साल तो क्या होता है, धैर्य की स्कूल चालू रहती है और हम नहीं निकल पाते। और ये टाइम ऐसा है कि हम जा सकते हैं और काफ़ी दिनों तक रह सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ लीजिए, हम यहाँ लिबड़ी पहुँच चुके हैं और यहाँ हमने कुछ नाश्ता या तो चाय कॉफ़ी कुछ पीना था। तो यहाँ हम रुके थे क्योंकि हम सुबह जल्दी निकले थे, तो घर पे नाश्ता नहीं किया था, सिर्फ कॉफ़ी पी के निकले थे। तो यहाँ कुछ पिएंगे थोड़ा सा। और ये धैर्य की फेवरेट जगह है। जब भी हम जामनगर यहाँ आते हैं तो ये जगह पर धैर्य रुकता ही है। और ये काफ़ी बड़ा सा फूड मॉल है, HSM करके ये मॉल है यहाँ लिबड़ी के पास। तो यहाँ देखिए, काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पर है, काफ़ी सारा स्टॉल है। तो आज धैर्य साथ नहीं है, तो धैर्य को याद करके हम यहाँ आए हैं। तो यहाँ देखिए, टी पोस्ट है सामने, ये टी पोस्ट है और यहाँ काफ़ी सारे लोग नाश्ता कर रहे हैं। कोई लोग चाय पी रहे हैं, कोई नाश्ता कर रहे हैं। टी पोस्ट ये मेरी फेवरेट जगह है, टी पोस्ट। तो हमें भी यहाँ रुकना था आज। और यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी बड़ा मॉल है, फूड मॉल है। और मुझे धैर्य की याद बहुत आ रही है क्योंकि वो नहीं है साथ में, होता तो कुछ ना कुछ यहाँ से लेता ही और उसके साथ मुझे भी कुछ ना कुछ खाने को मिलता। आज खास इच्छा नहीं है खाने की, इसीलिए सिर्फ मुझे कॉफ़ी पीनी थी। तो मैंने यहाँ कुछ खाया नहीं था, लेकिन आपको बताने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। आप भी कभी इस साइड आते हैं तो ये मॉल में ज़रूर आना, बहुत ही अच्छा है। और सामने डोमिनोज़ है, तो हर वक्त धैर्य यहाँ आता है तो डोमिनोज़ में लेता ही है। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो रील बनाती हूँ ज़्यादातर। तो धैर्य कुछ ना कुछ खाने के लिए लेता और बैठता और मैं यहाँ रील बनाती हूँ ज़्यादातर। सिर्फ रील बनाने के लिए मैं यहाँ आती हूँ और धैर्य कुछ ना कुछ नाश्ता करता यहाँ। तो सिर्फ आज तो मैं आप सभी को दिखाने के लिए अंदर आई हूँ। और यहाँ हमें कॉफ़ी पीनी थी, तो यहाँ हमें टी पोस्ट आ गए हैं। और यहाँ देखिए, मुझे ये इमली मिली है, मेरी बचपन की यादें हैं इमली में। जब हम छोटे छोटे थे तो ये इमली बहुत खाते थे। तो यहाँ जब भी मैं टी पोस्ट में आती हूँ तो इमली खाती हूँ। यहाँ देखिए, इमली में भी अलग अलग फ्लेवर था। आम का फ्लेवर, ये आम का फ्लेवर है और इमली का फ्लेवर था, कच्चे आम का फ्लेवर था। तो मैंने 3-4 ले ली थी। यहाँ भैया ने फाइनली हमारी कॉफ़ी भी बना दी है। तो अब हम कॉफ़ी लेके चल रहे थे क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था, जल्दी पहुँचना था और बीच में हमें हमारे कुल देवी के दर्शन के लिए भी जाना था। और यहाँ देखिए, ये चॉकलेट मॉल है धैर्य का, ये भी फेवरेट है। जब भी यहाँ आते हैं तो बच्चों के लिए चॉकलेट लेने यहाँ हम आते थे। और अभी 9 बजे थे, तो 9 बजे ये स्टॉल खुला नहीं था, बंद था। यहाँ देखिए, मुझे भी खाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन क्या करें, अभी 9 बजे थे और ये शॉप 10 बजे खुलता था। तो ये डोर यहाँ देखिए लॉक था, तो हम देख के निकल गए। और यहाँ हम कार में आके कॉफ़ी पीने लगे थे, मस्ती कर रहे थे। हस्बैंड कुछ ना कुछ बोल के हंसा रहे थे और वो बोल रहे थे, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, मेरा वीडियो मत लेना, तुम आपका ही वीडियो लेना। तो मैं बोल रही थी, ओके कोई बात नहीं, मैं पूरे रास्ते में आपका वीडियो नहीं लूँगी। मैं भी चिढ़ा रही थी उसको। तो यहाँ हमें कॉफ़ी पी के फिर हम निकल चुके थे। और यहाँ देखिए, मैंने 4 इमली यहाँ ली है अलग अलग फ्लेवर की। ये कच्चा आम था, फिर ये प्योर इमली थी जो हमें छोटे छोटे थे तो ये मैंने बहुत दिखाई थी स्कूल के टाइम। और ये भी वही थी, तो 2 मैंने ये इमली ली थी। और ये आम वाली इमली थी, आम का फ्लेवर था इसमें, बहुत ही अच्छी थी। और ये इमली मुझे बहुत ही पसंद है।
तो फाइनली अब हम वहाँ से निकल चुके थे और हाथ में कॉफ़ी हो, साथ में पार्टनर हो और कार में अच्छे अच्छे सॉन्ग चल रहे हो, तो हमें और क्या चाहिए। पूरी सफ़र बहुत ही एंजॉय करी है हमने। और यहाँ देखिए कार में गज़ल चल रही थी, झरोखा। ये झरोखा मेरा फेवरेट है, तो गज़ल चल रही थी, और साथ में हम चोटीला पहुँच गए हैं। यहाँ देखिए चामुंडा माता जी का निवास स्थान, माता जी का डूंगर दिख रहा है यहाँ। हम फाइनली चोटीला पहुँच गए हैं अब। और अब हम यहाँ से हमारे कुलदेवी के यहाँ जाना था। चोटीला और राजकोट के बीच में भाडला गाँव आता है, थोड़ा अंदर है, अंदर की साइड है, वहाँ हमें जाना था। तो चोटीला होके हमें वहाँ भी गए थे, उसका वीडियो भी आपको आगे दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए माता जी का दर्शन हमने दूर से ही कर लिया था और ये चोटीला आ गया है। और अब चोटीला से हम अंदर हो के भाडला जा रहे थे यहाँ से। तो चोटीला से अंदर था, तो हाईवे नहीं था, ये सिंगल रास्ता था। तो यहाँ देखिए सिंगल रास्ता है और व्यू काफ़ी अच्छा था। मैं बोल रही थी कि पहाड़ और यहाँ देखिए बकरियाँ जा रही है और ये सब काफ़ी सारा अच्छा व्यू है, मुझे बहुत पसंद है। ये सब गाँव का व्यू मुझे काफ़ी पसंद है, तो जब भी मैं इसी तरह चाहती हूँ तो ये सब वीडियो में कलेक्ट कर लेती हूँ। और फाइनली अब हम पहुँचने आए थे भाडला। यहाँ देखिए छोटे छोटे डूंगर, पहाड़, ये सब बहुत ही मस्त व्यू था। और मैं बोल रही थी कि यहाँ साइड में रुकिए, मुझे रील बनानी थी। और फाइनली अब हम भाडला गाँव आ गए हैं। तो ये हमारे माता जी कुलदेवी का मंदिर यहाँ है भाडला में, तो यहाँ हम आ चुके हैं। तो यहाँ देखिए, तो फाइनली अब हम मंदिर में पहुँच गए हैं अंदर। और अंदर क्या था कि फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं था, तो मैंने सिर्फ बाहर का ही व्यू आपको दिखाया है मंदिर का। और अंदर जब मैं गई तो फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं था, बाहर ही लिखा था कि यहाँ फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं है। इसीलिए मैंने अंदर का माता जी का जो वीडियो और फ़ोटो ने मिस कर दिया मैंने। और यहाँ देखिए सामने लिखा भी है फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं है, तो सिर्फ मैंने बाहर का ही वीडियो ले लिया आप सभी को दिखाने के लिए। और ये मंदिर नया नया बन रहा था, अभी काम चालू था। और यहाँ देखिए श्रीफल भांग रही थी मैं। यहाँ रिवाज है कि बिना छिलके हमें नारियल को भांगना है, तो मैं महा मेहनत से हथौड़े से भांग रही थी नारियल। और मंदिर के बाजू में ये बड़ा सा कुआं है, ऐतिहासिक कुआं है, और हमारे गुजराती में इसको वाव बोलते हैं। तो ये बड़ी सी वाव है, उसका तो मुझे कुछ ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है इतिहास, लेकिन कुछ होगा शायद, मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो यहाँ देखिए लगभग 3-4 माड़ की वाव है। और अभी 12:30 बज गए थे, इसीलिए कोई लोग ज़्यादा नहीं थे यहाँ पे। और धूप भी बहुत थी, इसीलिए कई लोग नीचे नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि यहाँ अंदर शूज़ या तो स्लीपर्स वगैरह पहनने का मना है अंदर, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर थे, इसीलिए यहाँ बूट चप्पल पहनने का मना था, इसीलिए कोई नहीं आ पा रहे थे। दोपहर का टाइम था। यहाँ देखिए 3-4 माड़ की वाव है, और ये लुक मुझे बहुत ही पसंद था। काफ़ी पुरानी वाव है। और यहाँ देखिए बच्चों का फ़ोटो भी रखा है। और पहले मैं यहाँ 2 बार आई थी, तो मैंने काफ़ी सारे फ़ोटोज़, काफ़ी सारे रील्स बनाए थे। तो यहाँ देखिए अंदर भी कोई लोग आए थे मेरी तरह, 3-4 लोग अंदर भी है, और अभी भी एक माड़ नीचे है। और यहाँ बाजू में चामाचिड़िया बहुत थे, वो भी आपको बताऊंगी, शायद उसको चामाचिड़िया ही बोलते होंगे, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। और यहाँ देखिए नीचे वाव है, और पानी थोड़ा गंदा है इसमें,
साफ़ सफाई बहुत नहीं रखते, इसीलिए पानी अच्छा नहीं है अंदर। और अभी गर्मी का टाइम है, इसीलिए पानी भी अच्छा नहीं होता। और यहाँ दिया और कुमकुम भी लगाए हुए थे। और मेरी तरह कई लोगों ने शूज़ या तो चप्पल बिना भी यहाँ आने की कोशिश की है, क्योंकि दोपहर था तो नीचे उतरना बहुत ही मुश्किल था। और यहाँ देखिए कितने सारे चामाचिड़िया था, मुझे तो डर लगता था कि कहीं काट ना ले। बहुत सारे पड़े थे इसमें और अंदर चिपक के सारे बैठे थे। और देखिए यहाँ और चू 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 वैसी आवाज़ें निकालते थे, मुझे तो बहुत ही डर लगता था कि कहीं काट ना ले। यहाँ देखिए कितने सारे हैं। और यहाँ देखिए फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी चल रही थी। मैं अकेली थी, इसीलिए मैंने कोई ज़्यादा मेरा फ़ोटो वीडियो नहीं लिया, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे मुझे नीचे नहीं आना, बहुत धूप है, इसीलिए वो नहीं आया। तो भी मैंने अकेले मेरा सिर्फ थोड़ा सा वीडियो ले लिया। यहाँ देखिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से ही कुछ काम चला लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने खुद से काम चला लिया, थोड़ा बहुत मेरा भी वीडियो ले लिया और एक आध रील्स भी बनाई थी मैंने। और एक भैया था, उसने मेरा एक फ़ोटो खींच दिया था। मैंने बोला भैया एक फ़ोटो खींचा दो, तो उन्होंने एक फ़ोटो खींच लिया था। और यहाँ देखिए छोटे छोटे पत्थर से ऊपर काफ़ी सारे मतलब ऊपर नीचे करके बंगला बनाया था। यहाँ की मान्यता है कि आप जितना माड़ बनाओगे उतने माड़ का आपका बंगला और आपका घर होगा। तो मैंने भी ट्राई की, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं हो पा रहा था, सारे पत्थर गिर गए थे। एक दो बार ट्राई की लेकिन नहीं बना। यहाँ देखिए कोशिश कर रही थी, ओ गिर गया। ऐसे ही मेहनत करती थी लेकिन नहीं हो पा रहा था। 2-3 बार गिराया, फिर लास्ट कोशिश थी ये, तो फाइनली लास्ट में बन गया था। तो यहाँ देखिए लास्ट में मैंने बना लिया, सिर्फ 5 माड़ी बना था। तो अब हम फाइनली घर जाने के लिए निकल चुके हैं। तो यहाँ बाहर से ही मैंने शूट कर लिया था मंदिर का। फ़ोटो वीडियो तो मना था, इसीलिए बाहर निकलते टाइम मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। और मंदिर के गेट के बाजू में ही एक स्टॉल था, जहाँ प्रसादी और माताजी का फ़ोटोज़ वगैरह मिल रहे थे। तो यहाँ देखिए मुझे माताजी की मूर्ति लेनी थी, लेकिन यहाँ मूर्ति अवेलेबल नहीं थी। तो फिर मैंने एक फ़ोटो लिया, फ़ोटो भी काफ़ी बड़े बड़े थे। मुझे छोटा सा फ़ोटो लेना था मंदिर में रखने के लिए। मेरे घर पे है लेकिन बहुत छोटा है, इसलिए मैंने मीडियम साइज़ का फ़ोटो लिया है। यहाँ से ये देखिए ये फ़ोटो मैंने लिया है माताजी का, मीडियम साइज़ का है। छोटे से मंदिर में हमें घर पे कहीं भी रख सकते हैं मंदिर में। और काफ़ी छोटा सा स्टॉल था, बहुत बड़ा नहीं था। और ये फ़ोटो मैंने ले ली फाइनली। फिर अब हम निकल चुके हैं और ये राजकोट के पास में हाजी डैम है और पानी बहुत भरा पड़ा था। और गर्मी इतनी थी ना कि मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि गाड़ी साइड में खड़ी रख दो, मुझे इसमें नहाना है, क्योंकि पानी देख के मुझे बहुत ही नहाने की इच्छा हो रही थी। यहाँ देखिए अभी इतनी गर्मी और समर में इतना पानी देख के मुझे लग रहा था कि वाओ। और काफ़ी सारे लोग इसमें कपड़े धो रहे थे, नहा रहे थे, और मुझे भी जो के इच्छा हो रही थी जाने की। फिर अब हम राजकोट और जामनगर के बीच में खाने के लिए रुके हैं। अभी 1 बजे थे और जोरों की भूख लगी थी यहाँ, तो यहाँ खाने के लिए आ गए थे हम। तो कोई लोग ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ अभी तो हम दोनों ही थे। तो यहाँ बैठ के हमने जम के खाना खाया, फिर घर तरफ निकल गए थे। तो यहाँ का शूट मैंने नहीं लिया क्योंकि काफ़ी सारी भूख लगी थी, तो सिर्फ मेनू देखा, फिर खाना मंगाया, फिर झटपट हमने खाना खा लिया, फिर हम घर के लिए निकल पड़े थे। दोनों डिस्कस कर रहे थे कि क्या मंगवाना है, गुजराती मंगवाना है या पंजाबी मंगवाना है, उसकी हमें डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे।
फिर अब हम खा के निकल गए थे और फाइनली जामनगर के नज़दीक आ गए हैं हम। और यहाँ देखिए, इस तरफ द्वारका और इस तरफ जामनगर। तो फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं और हमारा घर जामनगर में नागेड़ी के पास है। तो फाइनली अब हम घर पहुँच गए हैं घर पे। और अभी कितने बजे थे? 3:30 बजे थे। तो कोई लोग बाहर नहीं है, दरवाज़ा बंद करके आराम से सब लोग सो रहे थे। और यहाँ देखिए तेरी आ गया। ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम है जिनू, जैनिल, हम इसे प्यार से जिनू बुलाते हैं। और अभी 7:30 बजे है और यहाँ का व्यू इतना सुपर है ना कि ना पूछिए बात। पक्षी की आवाज़ आ रही है और पवन भी इतना मस्त आ रहा है। अहमदाबाद में तो बहुत ही गर्मी चल रही है अभी, और यहाँ देखिए पवन इतना बढ़िया आ रहा है ना, बहुत ही मज़ा आ रही है। तो लीजिए, मेरा वीडियो आज का यहीं तक था। फाइनली हम जामनगर पहुंच गए और अब हम क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, सभी का व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, बाय, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।